बहुत से कपल्स गर्मी में कंसर्न लेकर आते हैं कि क्या गर्मी में स्पर्म कम बनते हैं, और अगर गर्मी में स्पर्म कम बनते हैं तो ऐसे में प्रेगनेंसी कैसे होगी जब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि टेस्टिकुलर टेम्परेचर स्पर्म हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और डेफिनेटली इस पर मौसम का असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मी में स्पर्म काउंट कम होने से कैसे बचाएं और प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। अब आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है। डियर व्यूअर्स, गर्मी के मौसम में कौन सी आपकी हैबिट्स स्पर्म प्रोडक्शन को या स्पर्म काउंट को कम कर देती हैं, उनको डैमेज करती हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब करती हैं और उनकी लाइफ को शॉर्टन बनाती हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। रेमेडीज़ को जानेंगे कि गर्मी में आपको क्या करना चाहिए अगर कंसीव करना है। तो ये वीडियो पुरुषों के लिए है स्पेशली, तो आप अपने हस्बैंड के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इनमें बताई गई ट्रिक्स को फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गर्मी का मौसम किस तरीके से आपके स्पर्म को प्रभावित करता है। देखिए, टेस्टीज पुरुषों के शरीर में इसीलिए बाहर होते हैं क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। लेकिन जब बाहर के वातावरण में टेम्परेचर 40, 45 और 50 के आसपास जाने लगता है तो हमारे सराउंडिंग में ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बॉडी हीट भी बढ़ती है और टेस्टीज जो कि आपके बॉडी से बाहर होते हैं उन पर भी तेज गर्मी का असर पड़ता है। इससे स्पर्म प्रोडक्शन प्रभावित होता है, स्पर्म का काउंट रिड्यूस हो सकता है, मोर्टेलिटी कम हो सकती है एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर आपकी फर्टिलिटी को खराब कर सकता है। पुरुषों को इससे बचना चाहिए। देन रेमेडीज क्या करनी चाहिए, आइए जानते हैं। समर में आपकी कौन सी हैबिट्स आपके स्पर्म को खराब कर रही हैं, पहले उसे जानते हैं। टाइट अंडरवियर या टाइट जीन्स पहनना या फिर सिंथेटिक फैब्रिक के अंडरवियर को यूज करना, इससे टेस्टीज बॉडी से टाइटली चिपके रहते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। लैपटॉप, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनको अपने लैब में रख के काम करना, इससे डिवाइस की हीट से आपकी बॉडी गर्म होती है और इसका इम्पैक्ट आपके टेस्टिस पर पड़ता है। डिहाइड्रेशन, जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, पानी का स्तर शरीर में कम होता है जो कि गर्मी में बहुत तेजी से कम होने लगता है, ऐसे में बॉडी हीट बढ़ती है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। अगली हैबिट है किसी तरह का एडिक्शन, जैसे कि अल्कोहल, स्मोक, टोबैको। ये भी गर्मियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं और स्पर्म काउंट को लो करते हैं, ओवरऑल स्पर्म पैरामीटर्स को डाउन करने में रोल निभाते हैं। तो ये आपकी हैबिट्स हैं, इन्हें आप सुधारना होगा। आइए रेमेडीज जानते हैं। सबसे पहले आपको जिंक रिच फूड खाना चाहिए। जिंक जो होता है की मिनरल होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, तो कद्दू के बीज में, स्प्राउट्स में, छोले, चिकपीस, काबुली चने, इनमें, काजू में और आलमंड्स में जिंक अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर रखिए ताकि जिंक आपको बराबर डाइट से मिलता रहे। दूसरा है हाइड्रेशन। गर्मी है तो हाइड्रेशन को हम अवॉइड करके आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको अपने घर से हेल्दी ड्रिंक्स कैरी करनी है, चाहे आप चिया सीड लेमन का इन्फ्यूज़न 1 बॉटल कैरी कीजिए, आप छाछ कैरी कीजिए, नींबू पानी कैरी कीजिए। जो भी चीज़ें हैं जो गर्मी के हेल्दी ड्रिंक्स हैं, नॉन शुगरी हेल्दी ड्रिंक्स हैं, उनको आपको लेना चाहिए। याद रखिए, पैकेज्ड जूसेस या ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है, नॉन शुगरी हेल्दी ड्रिंक्स ही यूज़ करनी है और मोस्टली वो हमारे घर में ही बनाते हैं हम। स्पर्म सेल के प्रोडक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, इसलिए आंवला आपकी हर दिन की डाइट में होना चाहिए। आंवले का जूस आप ज़रूर लें हर दिन सुबह खाली पेट। ये प्रचुर मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा और पेट की गर्मी को भी शांत रखेगा। मौसमी फल जो अलग अलग रंगों के हों, डार्क कलर्स के हों, उनको आप ज़रूर खाइए। हर दिन 1 फ्रूट बोल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इससे एंटीऑक्सीडेंट आपको बराबर मिलता रहेगा। हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन के लिए एग्स, पनीर, स्प्राउट,
और प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं उनका आप सेवन ज़रूर कीजिए। आपकी डाइट में अगर प्रोटीन कम होगा तो स्पर्म हेल्थ डाउन हो जाएगी। ओमेगा 3 जो है स्पर्म मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और उनकी लॉन्गेटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैक्सीड है, चिया सीड्स है या वॉलनट्स है, कोई एक चीज़ आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसको बिना भूले करना है और कंटिन्यूअस 12 हफ्ते तक फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। पुरुषों के लिए ज़रूरी जो फर्टिलिटी टेस्ट है वो है सीमेन प्रोफाइल, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो आप इन टेस्ट को करा लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। जितना इम्पॉर्टेंट महिलाओं का टेस्ट कराना है उतना ही इम्पॉर्टेंट पुरुषों का टेस्ट कराना है। तो बेझिझक टेस्ट कराएं। ज़रूरी नहीं है कि आप में कमी हो इसलिए आप टेस्ट करा रहे हैं। तो इन गर्मियों में कंसीव करने का सपना सच होगा, लेकिन इन खास तरीकों के साथ। थैंक यू।